अमेरिका और ईरान में अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी हुकाम के मुताबिक खित्ते में कशीदगी रोकने, अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी फ़रोग़ के लिए सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल दीगर ईरानी क़यादत से भी मिलेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश करेंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान की जारी सालसी की काविशों का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल अता, शज़ा फ़ातिमा, तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन सफ़ारती ताल्लुक़ात की 75वीं सालगिरह की तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन बिज़नेस फ़ोरम, मुआहिदों मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तख़त की तक़रीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ़ चीनी कंपनीज़ के CEO से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्किल है। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका ईरान मुआहदे का हतमी मुसव्वदा मुकम्मल, चंद घंटों में ऐलान मुतवक्किल। मुआहदे के नाफिज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी अमल में आ जाएगी। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की फौजी, शहरी और मुआशी तनसीबात को निशाना न बनाने के पाबंद होंगे। मीडिया पर जारी सख्त बयानात और प्रॉक्सी महाजराई को भी रोकने पर इतफाक। मुजवज़ा 9 निकाती मुआहदे में आबने हरमज़, खलीज ओमान और खलीज अरब में जहाज़ रानी की आज़ादी की ज़मानत भी शामिल। मुआहदे के ऐलान के 7 रोज़ बाद बाकी मुतनाज़ अमूर पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान की शराइत पर अमल दरामद के बदले अमेरिका बदतरीज इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम करेगा। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया। तेहरान के साथ वही कर रही हैं जो वेनेजुएला के साथ किया। अब ईरान मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसलसल राबते में है। ईरान से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के साथ काम जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाने के लिए पूरी उम्मीद है। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम तरक कर देगा। अब नए हरमज़ को भी दोबारा खोल दिया जाएगा। हम मुआहदे पर काम कर रहे हैं। फैसला ईरान को करना है। हमारे पास प्लान B भी मौजूद है। अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, अमेरिका माजी में टूटे हुए वादों, मुतज़ाद पॉलिसीज़ और फ़ौजी कार्रवाइयों के ज़रिए सफारतकारी को नुकसान पहुँचा जाता है। इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से हिस्सा ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सफारती अमल जारी रखने पर जोर। हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये, डीजल 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 403 रुपये 78 पैसे। डीजल की कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 275 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत 2 रुपये 10 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 332 रुपये 32 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा। 313 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गया। थोड़ा सा रहम हो जाए बस। आप इन्होंने सस्ता कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 रुपये बढ़ाया भी इन्होंने, ये भी तो देखें ना। 6 रुपये कम करके 50 रुपये बढ़ाया। अगर 50 में 46 रुपये वो कर देते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जब कम करते हैं तो 2 रुपये कर देते, 6 रुपये कर देते। इसके अमाम में कोई मकसद नहीं है। एक गरीब बंदा के दिन 30,000 तनख्वाह होगी, उसका अगर 35,000 खर्चा होगा, वो किधर जाएगा।
अवाम हुकूमती फैसले से गैर मुतमईन, बड़ा रिलीफ मांग लिया। कहते हैं जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया उसी तनासब से कमी नहीं की जा रही। महंगाई कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए। डीजल सस्ता होने के बावजूद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का रेट कम करने से इनकार। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजादवान कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गुड ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत डीजल की कीमत में मजीद कमी करे तो हम भी किराए सस्ते कर देंगे। हुकूमत टोल टैक्स विद होल्डिंग टैक्स में रिलीफ दे। मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नाजायज़ चालान रोके जाएँ। जिस तरीके से उसने मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इस तरीके की चीज़ों को हमें सख्ती से हमें इसको रोकना होगा। और लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि हमें नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे आएँ, आप इस तरीके से मंशात से दूर रहें, क्योंकि मंशात सिर्फ आपको तबाह नहीं करती, आपके पूरे ख़ानदान को तबाह करती है, आपकी पूरी फैमिली को तबाह करती है। अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। हमें नौजवान नस्ल को मनशियात से बचाना है, मुल्क को नशा की लानत से पाक करना है। जल्द सिंध से मनशियात का खात्मा करेंगे। सिंध के सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब कहा, हमारा पाकिस्तान में किसी से नहीं दुनिया से मुकाबला है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी बना रही है। ख़वातीन को मुफ्त पिंक स्कूटी दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गली मोहल्लों में लाइश फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी। ममनू मकामात पर वाक़यात और लाइश फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। ईद उल अज़हा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार। पंजाब भर में नुमाया 2687 कमर्शियल मार्केट्स की सफाई का खुसूसी एहतमाम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए वन गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना होगा। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। ईद उल अज़हा में दिन रह गए थोड़े, जानवरों की खरीदारी अभी बाकी। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मंडियों में ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी। हर किसी को सस्ते जानवर की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों का महंगाई का रोना। कसूर की मवेशी मंडी में जनूबी पंजाब और सिंध से लाए गए ऊँट सबकी तवज्जो का मरकज। जलालपुर पीरवाला में बुलबुल नामी बछड़ी मंडी की शान, कीमत सुनकर सब हैरान। फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी में कुर्बानी का जानवर बिफर गया। पकड़ने की कोशिश में 2 अफराद जख्मी हो गए। $1.4 अरब रुपए के हाउसिंग फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने निजी हाउसिंग स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम मोहम्मद कासिम खान अबूधाबी से गिरफ्तार कर लिया। यूएई ने पाकिस्तान से हवालगी के कानूनी दस्तावेजात तलब कर लिए। नैब लाहौर ने मुल्जिम की हवालगी के लिए अंग्रेजी और अरबी में कानूनी दस्तावेजात की तैयारी शुरू कर दी। केस में 2 डायरेक्टर्स पहले गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम तवील अरसे से बैरून मुल्क मफरूज था। शोहर को बीवी से सुलहनामे में किए गए मुआहिदे पर अमल दरामद करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। एपलेट कोर्ट का फैसला कलअदम करार। शोहर को बीवी के मुआहिदे के 25 लाख अदा करने का हुक्म। जस्टिस राहिल कामरान ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया, शोहर ने मुआहिदे के मुताबिक घर तामीर करने का वादा पूरा नहीं किया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में 25 लाख रुपए जुर्माने की शर्त शामिल की गई। बन्नू में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान 10 किलोग्राम वजनी देसी साख्ता बम भी बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 1 लाख एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत और मुमकिन ठिकानों की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। IGP जुल्फ़िकार हमीद का ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस टीम के लिए खुसूसी इनामात का ऐलान। कहते हैं कि फितनल खारिज में अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
CTD पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CCD के मुताबिक लाहौर से फितनल खारिज का खतरनाक दहशतगर्द मुख्तार कानून की गिरफ्त में आ गया। साहिबाल, मुल्तान, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, झंग, चिनियोट और मियांवाली में कार्रवाइयाँ की गई। गिरफ्तार दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर को टारगेट करना चाहते थे। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में HIV मरीज के ऑपरेशन की तहकीकात मुकम्मल। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टर्स और नर्स को शोकॉज नोटिस, सबने से 7 रोज में जवाब तलब। जवाब न देने पर एक तरफा कार्रवाई की वार्निंग। मरीज की HIV स्क्रीनिंग रिपोर्ट आए बगैर 19 मई को ऑपरेशन किया गया था। पैथोलॉजी लैब अमले ने मरीज की HIV पॉजिटिव रिपोर्ट पर वक्त न बताई। नामुकम्मल लाजमी टेस्ट के बावजूद मरीज की सर्जरी की गई। रेवेन्यू रिकॉर्ड की गलत एंट्री पर खरीदी गई प्रॉपर्टी के मालिकाना हकूक बरकरार नहीं रख सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने रेवेन्यू में गलत एंट्री के जरिए मालिक तब्दील करने के बाद प्रॉपर्टी की आगे फरोख्त गैर कानूनी करार दे दी। दरख्वास्त गुजार की 152 किनाल प्रॉपर्टी के मालिकाना हकूक देने की सजा मुस्तरद। जस्टिस राहिल कामरान ने फैसले में लिखा, अगर बुनियादी हुक्म गैर कानूनी हो तो इस पर खड़ी पूरी इमारत गिर जाती है। रेवेन्यू अफसर किसी मालिक को सिर्फ नाम की दुरुस्तगी के बहाने जायदाद से महरूम नहीं कर सकता। बेवा ने शोहर की जमीन दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल होने पर रेवेन्यू बोर्ड से रुजू किया था। दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खतरा। शुमाली इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA का 26 से 31 मई तक मौसमी अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और राबता सड़कों की बंदिश का खदशा। पंजाब में 28 से 31 मई बारिश और यालाबारी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी 30 और 31 मई को बारिश की पेशगोई।